2025 में मैं जिस फोन पर वीडियो एडिटिंग करता था वो फोन भी मेरा अपना नहीं था। मैं अपनी अम्मी के फोन पर वीडियो एडिटिंग करता था और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा सेटअप मेरा है। एंड मैं ये कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा ब्रो, मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि आप भी अचीव कर सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे और बड़ी चीजें अचीव कर सकते हो। तुम किसी से कमतर नहीं हो, यू आर बेटर देन एवरीवन। तुम सबसे ऊपर हो। अगर इस बात पर तुमने बिलीव कर लिया ना तो भाई तुम सारी लिमिट्स क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि सारी लिमिट इधर होती है। तुम्हें सिर्फ इसको ठीक करना है, बाकी सारी चीजें तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएंगी। भाई मुझे भी मुश्किलात आती थी, मेरा फोन क्रैश होता था, मेरी वीडियो एडिटिंग की फाइल्स करप्ट होती थी, मेरी दोस्तियां कम हो गई थी, बोरिंग हो गई थी लाइफ। लेकिन आज जिन लोगों के साथ मेरी बातचीत है, दोस्ती है, मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इन लोगों के साथ मेरी बातचीत होगी। तो इट्स ऑल द मैटर ऑफ योर वर्क। तुम अगर काम करोगे, आज शुरू करोगे तो ही तुम्हें कल फल मिलेगा, वरना कल कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने वीडियो एडिटिंग क्यों नहीं छोड़ी भाई? क्या मुझे मजा आ रहा था? बिल्कुल भी नहीं। एंड द फन फैक्ट इज उस चीज के मुझे पैसे भी नहीं मिलते थे। मैं वो सारी चीजें फ्री में करता था, वीडियो एडिट्स वगैरह एवरीथिंग, क्योंकि मैं पैसों को चेज नहीं कर रहा था, वैल्यू को कर रहा था। मैं इंस्टाग्राम पर रील्स डालता था, फिर ऑफलाइन वीडियो एडिटिंग करता था किसी और की यूट्यूब से उठाकर, एंड देन उसको गूगल ड्राइव पर लगाकर व्हाट्सएप पर लोगों को फॉरवर्ड करता था एक्सेट्रा। तो भाई इस चीज में मुझे मजा नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस पर स्टिक रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि डिसिप्लिन से हर चीज पॉसिबल है। अगर मैं एक चीज को 11-12 महीने कंसिस्टेंटली करूं तो भाई मैं उसका आदी हो जाऊंगा। सो बिलीव मी ब्रो, इट्स ऑल पॉसिबल। सिर्फ तुम्हें स्टिक रहना है, चंद महीनों की बात है। डिसिप्लिन के साथ स्टिक रहना है उस रोड मैप पर जो मैं इस वीडियो में तुम्हें देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि मैंने इस पूरी जर्नी से सम अप किए हैं, एंड ये तुम्हारी इंशाल्लाह मदद करेंगे 2026 को अपने लिए बेहतर करने में एंड अपने कैरेक्टर को चेंज करने के लिए। एंड ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि मेरे पास कोई रोड मैप नहीं था। वो क्या चीजें हैं भाई जो कि मैंने इंप्लीमेंट करी अपनी इस जर्नी में, एंड ये कुछ भी नहीं है ब्रो, आगे बहुत चीजें अचीव करनी है। एंड मैं चाहता हूँ आप भी साथ साथ ग्रो हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इधर मैं बहुत सारा ऐसा कंटेंट लाने वाला हूँ। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, मैं एडवाइस करूंगा कि एक पेन एंड पेपर अपने हाथ में ले लो, एंड जो मैं चीजें बताने वाला हूँ उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पेपर पर नोट डाउन करो। एंड देन इस वीडियो के बाद उस पेपर को अपने बेड के पास, रूम में कहीं भी पेस्ट कर दो। जब भी तुम उठोगे, गुजरोगे, रूम में आओगे, तुम्हें वो पेपर देखेगा एंड तुम्हें एक रिमाइंडर मिल जाएगा। तो ये लाजमी करना है, वीडियो के एंड तक देखना है, तुम्हें बहुत मदद मिलेगी एंड इंशाल्लाह तुम 2026 को बेहतर बनाओगे। तो चलो अब टॉपिक पर आते हैं। तो भाई नंबर 1 पॉइंट है, अपनी एक अच्छी रूटीन एस्टैब्लिश करो। अच्छी रूटीन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जल्दी सो गए, जल्दी उठ गए। अच्छी रूटीन का मतलब होता है कि थ्रू आउट द डे तुम प्रोडक्टिव काम करो। बुक्स को रीड करो, एंड कौन सी करनी है वही बता देता हूँ। रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच। ट्रस्ट मी ब्रो, जब पहली बार मैंने ये बुक्स पढ़ी थी ना, आई वाज सो शॉक्ड कि भाई ऐसा है दुनिया में, ये हो रहा है। हमें तो पता ही नहीं है, अमीर लोग ऐसे करते हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। अमीर लोग इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं। ये बुक्स फ्यूल की तरह एक्ट करेंगी, तुम्हें एनर्जी देंगी बहुत कि भाई तुम रोज उठो, काम करो। तो ये बुक्स तो लाजमी पढ़ लो। एंड अच्छी रूटीन का मतलब ये भी है कि बी क्लोजर टू गॉड। से ये स्टार्ट प्रेइंग। एंड अच्छी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखना स्टार्ट करो। ईमान गाजी, एलेक्स हरमुज़ी, इन लोगों की वीडियोस देखना स्टार्ट करो। अनफॉर्चुनेटली आजकल की जनरेशन ने बहुत सारे फजूल लोगों को अपना आइडल बनाया हुआ है, लेकिन आप उनमें से नहीं होने चाहिए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो ये मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए फजूल चीजें देखने का अपनी इंस्टाग्राम फीड पर, यूट्यूब फीड पर एक्सेट्रा। एंड मैं यहाँ वैसा ज्ञान नहीं दूंगा कि भाई जिम जाओ, बॉडी बनाओ, अच्छा खाओ। भाई खाओ, ये सब अच्छी चीजें, लेकिन अभी जो है ना, पहले तुम्हें अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है। वो बहुत ही जरूरी है भाई। माइंडसेट तुम्हारा अच्छा हो जाए तो सारी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। एंड अच्छी रूटीन का एक ये मतलब भी है कि भाई रात को अगर 12 बज गए तो 12 बजे के बाद दोस्त की कॉल आ जाए, कुछ भी हो जाए, पिज्जा आ जाए, कुछ भी हो जाए, तुमने सो जाना है। ये होता है डिसिप्लिन। सही है ना? ये डिसिप्लिन तुम्हें सेट करना पड़ेगा। ट्रस्ट, शुरू में थोड़ी बहुत मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फौरन 12 बजे सो जाओ, 2 बजे सो, फिर 1:30 बजे, फिर 1 बजे, फिर दोबारा 1 बजे, फिर 12:30 तक आ जाओ। जब तुम जल्दी सोगे, जल्दी उठोगे, तो सुबह उठने के बाद जो तुम्हारे पास टाइम होगा ना, तो फिर उसमें भी तुम्हारे पास बहुत सारे ख्यालात आएंगे। यार मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं ये स्किल लर्न कर लेता हूँ, मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, मैं ये ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ। सुबह जो है ना, आपका माइंड बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि अपना एनवायरनमेंट ठीक करो। एंड ये सबसे मेन चीज है अपना। अगर तुमने एनवायरनमेंट नहीं बदला ना, तो भाई तुम वहीं के वहीं रहोगे। तुम यकीन नहीं कर सकते, मेरे इतने सारे दोस्त थे 2025 तक, लेकिन 2025 के बाद अब मेरे बहुत कम दोस्त रह गए। क्यों? क्योंकि मैंने जो उसमें से छान लिए कि भाई कौन अच्छा है, कौन नहीं है, कौन प्रोडक्टिव बात करता है, कौन जो है पर्पसफुल है, कौन पैशनेट है अपनी सक्सेस को लेकर। क्योंकि जिन लोगों से तुम अपने आप को सराउंड करोगे ना, तुम उसी तरह बनते जाते हो। ये मेरा माइंडसेट था कि भाई जो बंदा फारिग फजूल बातें करेगा कि ये ड्रामा आ गया, ये मूवी आ गई, ये कॉन्सर्ट हो रहा है, ये गाना रिलीज हो गया, इसको तो अपने सर्कल से कट आउट कर दिया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इसका इतना बड़ा फायदा हुआ कि अल्लाह ने मुझे उन लोगों से सराउंड किया 2025 में कि जिसका मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। सो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। मैं उन लोगों को अवॉइड करता था तो अल्लाह ने उन लोगों को मेरी जिंदगी से दूरी कर दिया। तो आप भी भाई अपना एनवायरनमेंट ठीक करो, अपनी सराउंडिंग को बेहतर करो। अपने दोस्त अगर सारे फारेंगे तो सबको कट ऑफ कर दो। इवन कि अगर ये तुम्हारे बहन भाई भी है ना जो कि पर्पसफुल नहीं है, तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत कट ऑफ कर दो, ज्यादा नहीं करना। इससे तुम बहुत इफेक्ट देखोगे अपने माइंडसेट में कि तुम्हारे पास जब वो इंटरटेनमेंट जो फजूल की वो डिस्ट्रैक्शंस ला रहे होते हैं ना, वो कम हो जाएंगे, तो तुम एक अच्छे काम की तरफ आओगे। एंड एनवायरनमेंट को ठीक करने का एक और मतलब ये भी है कि तुम्हारा रूम, तुम्हारा बेड, तुम्हारा वर्क प्लेस, अगर कोई डेस्क है, कोई फोन है, इवन फोन भी है ना, तो उसको भी साफ सुथरा रखो।
रखो। यू डोंट नो, लेकिन ये साइकोलॉजी तुम्हारी बहुत मदद करती है क्लीन रहने में। तुम्हारे पास एक पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी कि भाई हाँ मैं बेहतर कर रहा हूँ, कुछ अच्छा हो रहा है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड ये है कि स्किल डेवलप करो। एंड ये वो पॉइंट है जिसको सुनने के बाद सब डर जाते हैं, लेकिन ब्रो डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ 2-3 महीने का गेम होता है। स्किल डेवलप करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। स्किल वो चीज है जो कि तुम्हें बहुत अपस्किल करती है, पैसों के मामले में भी, वैल्यू के मामले में भी। जो तुम्हारी डिग्री है वो सिर्फ एक पेपर की हद तक ठीक है, लेकिन जो रियल टाइम वर्क होता है वो तुम्हें स्किल सिखाती है। एंड ट्रस्ट मी, मैं कह रहा हूँ आज से 3-4 साल बाद स्किल्स की वैल्यू होगी। डिग्री को तो एलॉन मस्क ने भी इनकार कर दिया था। तो मैं ये नहीं कह रहा डिग्री पर या फिर स्कूल कॉलेज पर फोकस नहीं करो, फोकस करो अपनी स्किल पर। प्रायोरिटी तुम्हारी स्किल होनी चाहिए। मेरी खुद की एजेंसी में जो लोग हैं हायर किए हुए मैंने, उनकी मैंने परसेंटेज नहीं पूछी, स्किल देखी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अर्निंग गुड। तुमने क्या करना है, सिंपली मैंने वैसे एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 2026 के लिए कौन सी स्किल्स बेहतर है, लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ। वीडियो एडिटिंग, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट या फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या एसईओ मैनेजमेंट, एंड विजुअल डिजाइनिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग यूजिंग एआई। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कंटेंट क्लिपिंग। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एआई को इस्तेमाल करके तुम किस तरह इन स्किल्स को यूज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, एआई ऐसे एडवांस होने वाला है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो एआई पे अपनी ग्रिप भी अगर तुम अच्छी कर लोगे ना, तुम्हें ये सारी चीजें करने की भी जरूरत नहीं पड़े। शायद तुम एआई से एक प्रॉम्प्ट इधर एक प्रॉम्प्ट इधर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर तुम सीख लो ना, बेस्ट है। एंड इसका तो कोर्स भी मौजूद है कोर्सेरा पर, तो कोर्सेरा पर जाकर तुम कोर्स कर सकते हो। एक कोर्स तुम फ्री ट्रायल में कर सकते हो। एंड अगर कोर्सेरा पर नहीं मिल रहा तो भाई यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री में कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो तुम वहां से कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, सारी लैंग्वेजेस। सो पॉइंट ये है कि भाई डेली 2.5 घंटे तुमने अपनी स्किल को देना है। अगर ये वीडियो तुम रात में देख रहे हो तो कल से देना, अगर सुबह में देख रहे हो तो आज से स्टार्ट कर दो। स्किल सीखना शुरू करो। ये मत सोचो भाई, ये मेरे भी जहन में ख्यालात आते थे कि सीख तो लूंगा, क्लाइंट कहाँ से मिलेगा भाई, हायर कौन करेगा, मैं कैसे करूंगा, पीसी तो है नहीं, लैपटॉप तो है नहीं। ये मैंने नहीं सोचा। मैंने स्किल लर्न करी, वैल्यू लर्न करी, फिर उस वैल्यू को प्रोवाइड करके मुझे पैसे मिले। तो वैल्यू को चेस करो, पैसों को चेस अभी नहीं करना तुमने। एंड अब ये मत सोचना कि क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, उसका भी मैं सॉल्यूशन तुम्हें बताने वाला हूँ। एंड यकीन करो भाई, एक बार अगर तुमने स्किल सीख ली ना, तो भाई एक दूसरे लेवल की गेम की शुरुआत हो जाती है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता कि भाई मैं सोऊं कब, पैसे कमाऊं या सोऊं। तुम एक जॉब सीकर नहीं बल्कि वैल्यू प्रोवाइडर बन जाते हो। इंटरेस्ट में अगर अभी तुमने स्किल सीख ली है तो तुम अपने दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से, कजन्स वगैरह से आगे होगे। जब वो यूनिवर्सिटी कंप्लीट करेंगे, तुम जो है क्लाइंट्स के साथ डीलिंग में प्रोफेशनल होगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, स्किल तुम्हारी जेब में पैसे लेकर आएगी। उन पैसों के साथ तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा, तुम सोचोगे डिफरेंटली, तुम पहनोगे अच्छा, तुम परफ्यूम लगाओगे भाई, तुम एनवायरनमेंट बदलोगे, अपना डेस्क खरीदोगे, पीसी खरीदोगे, अपने आप को डेवलप करो। सो इट्स ऑल द मैटर ऑफ स्किल। तो ये नंबर 3 पॉइंट जो है ना, इसको तो जर्नल कर लो। ये तो रोज सुबह उठते के साथ ही तुम्हें पेपर पे देखना है कि ये मुझे करना है आज। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट में, जो कि तुम्हारी स्किल की भी मदद करेगा। ये है कि भाई अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस बनाओ। एंड ट्रस्ट मी, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी डिजिटल प्रेजेंस होने वाली है आने वाले दौर में। लोग तुम्हारा नाम सर्च करें तो उन्हें क्या दिख रहा है? क्या उन्हें रोनाल्डो 786 दिख रहा है या फिर तुम्हारा नाम दिख रहा है? नाम के साथ बायो में क्या दिख रहा है भाई? कंटेंट क्या पोस्ट हो है जो ये हमें सेल कर रहा है, क्या इसको खुद आता भी है? मैं ये हमेशा से सबको कहता आ रहा हूँ कि भाई जो स्किल आप लर्न कर रहे हो उसको इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर पोस्ट करना स्टार्ट करो। मैंने बहुत से एक्टर्स को रीच किया जो कि इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग करते थे, उनको मैंने रीच किया। तो भाई हो सकता है आपको भी कर लूं या फिर कोई और आपको कर ले। बहुत डीएम आते हैं भाई, एक बार 1000 फॉलोअर्स करके तो देखो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये क्या हो रहा है? मैं तो सिर्फ ये बंदा था, ये इतने डीएम कहाँ से आ रहे हैं मेरे पास? तो सिर्फ तुम्हें पोस्ट करना है। अब ये भी नहीं कि भाई पोस्ट ही करे जा रहे हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा, ट्रेंड में क्या चल रहा है। अभी वो रिमांडा केत आया था भाई, उसका हुक यूज करके तुम वायरल हो सकते हो भाई, अपनी रीच ला सकते हो। अभी बहुत सारे ट्रेंड आएंगे भाई, ट्रेंड तो आते रहते हैं, इंटरनेट का काम ही ट्रेंड है। तो उन हुक्स को लगाओ अपनी रील्स पर, तुम्हारी रीच आएगी। उन रील्स में अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल्स दिखाओ, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स दिखाओ, या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो, एआई के मास्टर हो तो वो दिखाओ। एंड अगर अभी स्किल नहीं भी आती, लर्निंग फेज में हो, तो भाई जो लर्न कर रहे हो डेली 2.5-3 घंटे में, उसको तुम प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे रैंडमली मेरी वीडियो उठा के ये एडिट कर दो, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। डिजिटल प्रेजेंस वो चीज है जो कि तुम्हें स्किल लर्न करने के बाद पैसे जनरेट कर देगी। एंड ट्रस्ट मी, गूगल में भी अगर जॉब चाहिए ना तो वो भी तुम्हारी डिजिटल प्रेजेंस देखते हैं, पास स्टोरीज, पोस्ट एक्सेट्रा सारी देखते हैं। एंड ये मुझे अभी पता चला, मैंने सर्च किया था। तो इसकी बहुत अहमियत है। एंड ये तुम एक सीक्रेट भी समझ लो, सीक्रेट टू सक्सेस है ये, सीक्रेट टू मनी इज सोशल मीडिया। एंड इन द एंड पॉइंट नंबर 5, जो कि इन सारे शुरू के 4 पॉइंट्स को पावर करता है, मतलब कि ये तुम्हें डिसिप्लिन रहने पर मदद करेगा। एंड वो है से नो टू डिस्ट्रैक्शंस। हाँ लो यार, अभी नहीं आ सकता, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाय।
एंड अब जो मैंने रोड मैप बताया, इस रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, शादियां आएंगी, बर्थडे पार्टीज आएंगी, दोस्तों में बाहर खेलने के लिए बुलाएंगे या फिर पबजी में बुलाएंगे, फ्री फायर में बुलाएंगे। एंड ये मेरे साथ भी होता था। तो इसका सिर्फ एक ही हल है, अगर तुमने शुरू के 4 पॉइंट्स को सीरियसली लिया तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा कि तुम इधर करो, तो बेसिकली मसला हल हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग के लिए तुम्हारे लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अपने माइंड पे कंट्रोल करना होगा। जैसे अगर कोई तुमसे बोले कि ये करना है, यहाँ चलते हैं, तो तुम्हें सबसे पहले अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है, क्या ये मुझे पैसे दे रही है, या ये मेरी हेल्थ को अच्छी कर रही है, या ये मेरी नॉलेज बढ़ा रही है, या फिर इन तीनों को माइनस करके ये मेरा वक्त जाया कर रही है। सिर्फ ये सवाल करना है। एंड अगर इसका आंसर वक्त जाया करना आ रहा है तो भाई तुम्हें ऑटोमेटिकली इसको मना कर देना चाहिए। अगर तुम डेडिकेटेड हो अपने फ्यूचर के लिए, अगर तुम पैशनेट हो कि तुम्हें सक्सेसफुल होना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाओ, भाई दो लिमिट में दो। अगर 2.5 घंटे डेली स्किल को दे रहे हो तो 30 मिनट 1 घंटा तुम सोशल्स को भी दो, लाइक अपने दोस्तों से मिलो, घर वालों से मिलो, सब करो, लेकिन लिमिट में। अपने माइंड पर लॉक लगा लो कि अगर मैंने एक दिन भी मिस किया तो भाई मैं डिले हो जाऊंगा सक्सेसफुल होने में। एंड इस पॉइंट को भी पेपर पर लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे। तो शुरू के 4 पॉइंट्स में जो भी तुम्हें मुश्किलात आएंगी, डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेजी महसूस करोगे, आज दिल नहीं चाह रहा कल कर लेता हूँ, ये 5वां पॉइंट इस सब को हल कर देता है। सो मेरे भाई सिर्फ ये 5 चीजें हैं जो कि अगर तुमने सुधार ली ना तो 1 साल लगेगा, सिर्फ तुम ऑटोमेटिकली अपने आगे के साल बेहतर कर लोगे। एंड आई नो ब्रो, इन डिस्ट्रैक्शंस को, टाइम जाया करने वाले दोस्तों को, इन सबको कट ऑफ करने में थोड़ी सी मुश्किल तुम्हें शुरू में होगी, लेकिन बिलीव मी ब्रो, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस रास्ते में तुम्हारे कितने काम के दोस्त बनेंगे। तुम्हारा 2026 में एक ही मिशन होना चाहिए कि दिसंबर तक मेरे पास एक स्किल, एक सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड अच्छे पढ़े लिखे, प्रोडक्टिव, पर्पसफुल, एम्बिशन दोस्त होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है तुमने ये वीडियो एंड तक देखी होगी, और अगर तुमने एंड तक देखी है तो भाई ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तुम ऑलरेडी 99% लोगों से आगे हो, तुम 1% में हो। तो अगर तुम अभी स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा जीतने का चांस बहुत ज्यादा है। एंड इन दी एंड आपका भाई रिजवी इधर ही है। आप कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हो, मैं सारे सवालों का जवाब देता हूँ, तो उधर भी मैं आपके क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगा। आई होप द बेस्ट फॉर यू एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड इंशाल्लाह दिसंबर 2026 में तुम ये वीडियो दोबारा देखोगे एंड कहोगे कि भाई मैंने इसकी बात सुन ली थी एंड मुझे बहुत फायदा हुआ। एंड मुझे भी खुशी होगी कि भाई कोई मेरी वीडियो देखने के बाद अपनी जर्नी को शुरू कर रहा है। तो स्टार्ट करो, तुम किसी से कमतर नहीं हो, तुम सबसे बेहतर हो। एंड इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फायदा हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंचे। एंड इंशाल्लाह और बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए पीस आउट।